राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास, आज हम सभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उसके व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सभी अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आज से तो श्री बांके बिहारी जी महाराज फूल बंगले में भी विराजमान है, तो आप सब एक बार उनके श्री चरणों में दंडवत करें और कथा का आनंद लें। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, पहले उसे किन किन लोगों ने किया और इसके करने से लोगों को क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है, उसकी क्या विधि है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से मनुष्य को योनि से छूट जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वहां अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे ख्याल आया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। इस तरह उसका शरीर 8 योजन हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर वह बहुत दुख भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, कैसे अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सन्मुख जाकर दंडवत प्रणाम कर विनय भाव से
प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। अपने पति के दुख के कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उस राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। उसकी सारी बात सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि, ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मरने के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे पार्थ, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से अनंत फल प्राप्त होते हैं। कथासार, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तब से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। तो आज की कथा में हमने बहुत सुंदर एकादशी के व्रत की कथा का महात्म्य सुना है कि कैसे गंधर्व कन्या अपने व्रत का फल अपने पति को देती है और दूसरे के द्वारा किए गए व्रत से भी उसकी राक्षस योनि छूट जाती है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा सभी पर बरसती रही। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।